श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और जल्दी से मैं आप सबको कल की लीला जो है वो सुना देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इस वजह से कल सुबह सेविका जो है वो वृंदावन जाती हैं, और वृंदावन जाने के बाद वो थोड़ा नाराज़ है, क्योंकि वो कह रही है कि बिहारी जी तो कभी आते नहीं हैं होली खेलने के लिए। तो वो हर बार में बस एक ही बहाना बना देते हैं कि मैं तो हर वक्त साथ रहता हूँ। तो वो इसी इंतज़ार में पूरे जगह पे बैठी है। तभी वहाँ से बिहारी जी आ जाते हैं और सेविका से कहते हैं कि जल्दी से चलो, हमने ना होली खेलूँगा तुम्हारे साथ। तो वो कहती है नहीं, मुझे कोई होली नहीं खेलनी है। कान्हा जी अपने साथ बहुत सारी मिठाई, रंग और फ्रूट्स लेकर आते हैं। तो वो कहते हैं मैं बोल रहा हूँ ना, चलो। तो सेविका कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि आप हर बार आते हो और आप हमें ना उल्लू बना देते हो, होली भी नहीं खेलते हो और ना ही दर्शन देते हो। तो कान्हा जी बोले मैं कितनी बार तो दर्शन दे चुका हूँ, अब कैसे दर्शन चाहिए तुझे, बता। तो बोले कि मुझे ना ऐसे दर्शन चाहिए जैसे मैं बोलूँ वैसे। तो कान्हा जी कहते हैं ठीक है, बताओ कैसे चाहिए तुमको दर्शन। तो बोले कि आप ना मुझे वैसे दर्शन दो ना, जैसे दर्शन देते हैं वैसे दर्शन दो। तो कान्हा जी बोले अरे तो वैसे दर्शन तो मैं दे चुका हूँ ना, कितनी बार आया हूँ मैं। तो बोले नहीं कान्हा जी, आप कभी बच्चे के रूप में आ जाते हो, कभी बड़े के रूप में आ जाते हो, ऐसे तो मैं कभी आपको पहचान नहीं पाती हूँ, लेकिन आज आप मुझे ना मेरे कहे अनुसार जो है दर्शन दो। तो कान्हा जी बोलते हैं ठीक है, बताओ क्या करना है। तो बोले कि आज मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप ना मैं बताती हूँ, आप ना आँख बंद करो। तो कान्हा जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये तो बहुत दुर्लभ बात हो जाएगी। तुम ऐसा करो, तुम ना रंग खेलते हैं पहले, चलो हम लोग ना रंग खेलते हैं, उसके बाद हम ये बात करेंगे। तो सेविका कहती है नहीं, आप रंग वंग की बातें छोड़ो, रंग नहीं खेलेंगे। तभी सेविका क्या करती है, कान्हा जी बात कर रहे हैं और वो अचानक से कान्हा जी को पीछे से आके उनको पकड़ लेती है। तो कान्हा जी से कहती है क्यों कान्हा जी, अब आया ना आपको समझ में, कैसा लग रहा है, पकड़ लिया ना आपको। तो कान्हा जी बोलते छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। तो बोले नहीं, अब तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं आपको बांध लूँगी। और सेविका कान्हा जी को एक रस्सी लेके स्वयं से बांध लेती है, लेकिन वो उल्टा बांध लेती है। जैसे हमारा फेस है ना, हमारे फेस के सामने उनका बैक होता है, मतलब फ्रंट पे बांध लेती है। जैसे लोग पीछे बांधते हैं, वो पीछे नहीं बांधती है, आगे ही बांध लेती है, जिसमें कि कान्हा जी को बड़ी परेशानी होती है चलने में और मतलब वो करने में। तो कान्हा जी कहते ही देखा, इसीलिए मैं किसी को दर्शन नहीं देता हूँ। जैसे मैं सामने आता हूँ ना किसी भी ऐसे करके, तो लोग मुझे बांध लेते हैं, और देखो तुमने मुझे बांध लिया ना। तो बोले कान्हा जी क्योंकि आप करते ही ऐसे हो, हर बार भाग जाते हो, आज कैसे भागोगे, आज तो मैंने आपको बांध लिया, अब बताओ। तो सेविका कहती, तो कान्हा जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं नहीं भागूंगा, लेकिन ना तुम मुझे छोड़ तो दो, होली तो तभी खेलेंगे ना। तो कान्हा जी, सेविका कहती है रुको ना, मैं खेल लूँगी आपके साथ होली, आप बंधे रहो। लेकिन उधर ही सेविका क्या देखती है कि अगल बगल के कुछ लोग जो है वृंदावन में सेविका को देखकर बोल रहे हैं कि ये तो पागल है, पेड़ को बांध रही है, पता नहीं क्या कर रही है, पेड़ के पास बांध रही है, कभी खुद को बांध रही है, क्योंकि उनको तो कान्हा जी दिख नहीं रहे। तो वो सेविका को ऐसे करके संबोधन दे रहे हैं। तो कान्हा जी कहते हैं अच्छा आप बताओ, ठीक है मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, और मैंने तुमको दर्शन भी दे दिया, आप मुझे खोल तो दो। बोले नहीं कान्हा जी, आज को मैं आपको बांध कर ना पीठ पे डाल के सीधे घर पे ले जाऊँगी। तो कान्हा जी बोलते ठीक है, पीठ पे डालने के लिए मुझे खोलना पड़ेगा, पहले मुझे खोलो। तो सेविका कहती है बिल्कुल नहीं खोलूँगी, पहले मुझे वादा करो कि आपको दर्शन देने पड़ेंगे, आप हर व्यक्ति को दर्शन दो। तो कान्हा जी बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, सबको दर्शन नहीं दे सकता हूँ, हाँ मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे साथ जो एक आया होगा ना, मैं उसको दर्शन दे दूँगा। तो सेविका को लग रहा है कि उसके साथ में मम्मी आई हुई है, मतलब मेरी मम्मी जी। तो सेविका कहती है ठीक है, आप ना चलो मेरे साथ, मैं आपको वहीं ले जाती हूँ और आप उनको दर्शन दे दो। तो सेविका जाके दूर जाके देखती है कि एक गाड़ी, और एक गाड़ी पे लहंगा पहनकर एक स्त्री बैठी हुई है। तो कान्हा जी बोलते अच्छा इनको दर्शन देने हैं। तो सेविका बोलती है हाँ इनको देने हैं, लेकिन रुक जाओ, मुझे देखने तो दो कौन है। तो वो सेविका कान्हा जी से कहती है देखो दिव्या से तो मेरी लड़ाई हो गई है, तो दिव्या तो आएगी नहीं दर्शन के लिए, तो उसकी मम्मी होंगी, उनको ही दर्शन दे दो। तभी सेविका क्या देखती है कि गाड़ी पे मेरा फेस उसकी तरफ आता है, तो वो मैं होती हूँ। तो कान्हा जी बोलते हैं, तो सेविका बोलती है अरे दिव्या है कान्हा जी, कोई बात नहीं कान्हा जी, हमारी लड़ाई हुई है ना, कोई बात नहीं, आप ना इसको दर्शन दे दो। तो कान्हा जी बोले ठीक है, लेकिन मैं दर्शन तब दूंगा, जाके पहले तुम पूछ के आओ, मैया को पूछो क्या वो मेरे दर्शन बर्दाश्त कर पाएंगी, अगर वो दर्शन बर्दाश्त कर पाएँ तो मैं उनको दर्शन दे दूँगा। तो सेविका कहती है देखो कान्हा जी,
ये तो मैं जानती हूँ कि वो आपके दर्शन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप ना शांत होकर उसको दर्शन दो ना, आप ऐसा दर्शन मत दो उसको, आप शांत वाला दर्शन दो, जिससे कि ना उसको कोई परेशानी नहीं हो। तो कान्हा जी कह रहे देखो सोच लो, फिर मुझसे मत कहना कुछ होगा तो सेविका कहती है कान्हा जी ऐसे तो मैं आपसे ही कहूँगी ना, लेकिन आप प्लीज़ ना, वो कितना प्यार करती है आपको, आप उसको ऐसे दर्शन दो कि उसको कुछ हो भी ना, ठीक है, और लेके भी नहीं जाना सामने, सिर्फ दर्शन दो और शांत होकर दो, ताकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, और थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो चलेगा। सेविका ऐसे बोलती है तो कान्हा जी बोले ठीक है। तो तभी सेविका मुझे बोलती है दिव्या देख कान्हा जी है मेरे साथ। तो वो कहती है कान्हा जी है तेरे साथ, मैं ऐसे बोलती हूँ और मैं एकदम से सामने आ जाती हूँ। कान्हा जी का चेहरा मेरी तरफ ही होता है, क्योंकि सेविका ने उसको इस तरह से बांधा होता है। तो मैं ना कान्हा जी को देखकर बहुत तेज़ रोने लगती हूँ, बहुत बहुत तेज़ रोने लगती हूँ। तभी कान्हा जी कहते हैं देखो मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आया हूँ, तुमको जो मांगना है वो मुझसे मांग लो, फिर मत मुझसे कहना कि कुछ मांगा नहीं। तो मैं कहती हूँ कि नहीं कान्हा जी, लाला मुझे तो तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ तुझे देखना चाहती थी, मैंने तुझे देख लिया, लेकिन मेरे कान्हा जी को देखकर मेरी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, मतलब बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी कान्हा जी मेरे दिल पर हाथ फेरते हैं और मेरी जो तबीयत ख़राब हो गई थी वो नॉर्मल होती है और कान्हा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो सेविका कहती है देखा आप 2 मिनट में भाग गए सिर्फ दर्शन देने के लिए। तो कान्हा जी कहते हैं मैं जानता हूँ, फिर मैया भी कहती कि मैं तुझे बांध के ले जाऊँगी, इसलिए मैंने दर्शन दे दिया ना, अब मैं जा रहा हूँ और फिर मैं तुमसे मतलब बाद में आता हूँ। और सारे फल मिठाई और फूल, उन्होंने एक ना माला पहनी होती है असरफियों की, वो भी दे रहे, मतलब सॉरी जो क्या होते हैं नोटों की, वो माला भी कान्हा जी देकर जाते हैं और बोलते हैं इसे घर लेके जाना। और ये सारी चीज़ देने के बाद कान्हा जी चले जाते हैं। तो कल लालाओं के साथ हम कल घर से कहीं भी नहीं गए। तो हमारे यहाँ वो आपको याद होगा एक लाला आता है कान्हा, कल वो अचानक से लाला आ गया और कल वो रात को अपने घर भी नहीं गया, वो हमारे ही घर पे रुका, उनकी मम्मी लेने नहीं आई उनको, वो हमारे घर पे ही रुक गया। और आज अभी से आधे घंटे पहले की मैं बात बता रही हूँ, आप यकीन करो ना करो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं अचानक से सोई हूँ और मैंने देखा कि हमारा जो झूला है वो बाहर रख दिया है, क्योंकि लाडली ने बोला है कि एक और फंक्शन करना है, उस फंक्शन को कंप्लीट होने के बाद ही झूला बाहर आएगा। तो उस झूले में मैं क्या देखती हूँ कि उस झूले में एक बच्चा बैठा हुआ है, सफ़ेद कलर की धोती पहने हुए, पैर पसार के बैठा हुआ है वो, और मैं दूर से उसको देख रही हूँ। पहले मुझे लग रहा है कि वो श्री विग्रह है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा पास आती हूँ तो मैं कहती हूँ हे भगवान, तू तो लाला है, तू तो सच में जीवित वाला लाला है, तू पत्थर वाला नहीं है, तू तो अब मेरे को ऐसे दिख रहा है। और मैं ऐसे बोल रही हूँ और तब मैं ज़ोर से चिल्लाने लगती हूँ लाला तूने मुझे दर्शन दे दिए। लेकिन जिस वक्त मैं ये सपना देख रही हूँ उस वक्त मुझे बिल्कुल ये फीलिंग ही नहीं है कि मैं सपना देख रही हूँ, मुझे लग रहा है ये साक्षात हो रहा है, रियल में ऐसा हो रहा है। और 2 मिनट के लिए वो लाला मुझे देखकर मुस्कुराता है, मैंने पूर्ण रूप से उसको देखा है और वो कम से कम ज़्यादा नहीं 8-10 साल का बच्चा है, बहुत सुंदर, मतलब मैं क्या मतलब मेरे पास वर्णन ही नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है सपने में ही, कि वो जैसे मुझे दिखता है ना मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई है कि मैं वहीं पे मूर्छित होने की उस पे आ गई हूँ तादाद पे। और तभी मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपने आप को बिस्तर पे पाई हूँ जैसे मैं सो रही हूँ, और अभी भी मुझे लग रहा है कि वो सपना था जब मैंने दर्शन किए, ठीक है, अब लग रहा है कि वो सपना है और अब मैं जग चुकी हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मैं अभी भी जगी नहीं हूँ, अभी मैं सपने में ही थी और मैं चिल्ला रही थी। तब तक मेरी बेटी और मेरा बेटा आ जाते हैं और मेरा बेटा मेरी ये हालत देखकर रोने लगता है और मेरी बेटी मेरे सर पर हाथ फेरती है, लेकिन इन दोनों का साइज़ छोटा है और दोनों मुझसे बोल रहे हैं परेशान मत हो, कल सब हो जाएगा, कल सब हो जाएगा। और कल 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 ये कल कल करके वो बोल रहे हैं और मैं एकदम से मतलब मेरी आँख खुल जाती है और मेरे सीने में अब तक दर्द है और वो दर्द जा नहीं रहा है। और ये सपना क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल चिंतित, दर्द मेरे अब तक है मेरे दिल में, मैं बता नहीं सकती आप सबको, मैं बहुत रो भी ली हूँ कि ये क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और इसके लिए मैं बाद में ही आपसे बात करूँगी, आपको जो समझ आए ज़रूर कमेंट करिएगा। राधे राधे, श्री हरदास।